नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के CDS CAPF एफएट प्लेटफॉर्म पे मैं आकाश देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दिन 1 जून का है, समय है सुबह 6 बजे और मैं आपके लिए आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ, जो कि अब आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एप्ट, बहुत प्रिसाइज और बहुत टू द पॉइंट रहने वाली है। इसलिए मेक श्योर करें कि आप इन सभी वीडियोस को अपनी लाइक्ड वीडियोस में ऐड करना ना भूलें, ताकि बाद में भी आप इसको रेफर कर पाए अपने रिवीजन के लिए। सेशन अगर अच्छा लगे सिर्फ तभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, सो दैट दिस कैन ऐड सम वैल्यू टू देयर प्रिपरेशन एज वेल। और मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि आकाश ने टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसी प्रकार का जो सेशन है वो आपको टाइमली मिलता रहेगा। और हर रोज मैं 12 बजे लाइव आता हूं YouTube पे, इसी चैनल पे, और आपके लिए आज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बहुत शानदार सीरीज, जहां पे आपको डिटेल्ड डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं। आई एम श्योर नोबडी वांट्स टू मिस आउट ऑन दिस क्वालिटी कंटेंट, जो कि आपको हर रोज 12 बजे भी लाइव मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू। अब आपने देखा होगा, कल हमने बहुत धूमधाम से ऑब्जर्व किया वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब नाम से आपको पता चलता है भाई, टोबैको के खिलाफ हम लोग एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि उसके कितने इल इफेक्ट्स है, कितने खराब इफेक्ट्स है। कोई भी दिन होता है इंपॉर्टेंट, तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि हम लोग कब मनाते हैं इसको। तो 31 मई को हम लोग मनाते हैं, ठीक है जी, 31 ऑफ मई। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी थीम, कि हमने किस थीम के ऊपर बेस करके इस दिन को मनाया। तो वी नीड फूड नॉट टोबैको, ये बेसिकली थीम है कि आप तंबाकू को मत उगाएं, आप कोई और क्रॉप्स को उगाएं जो कि न्यूट्रिशियस हो, सस्टेनेबल हो, ये सब चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से तंबाकू को किसी और क्रॉप के साथ रिप्लेस करें। ये चीज यहां पर बोली गई है इसकी थीम में। सिंपल पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है अबाउट आवर ओन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन ये जो न्यूज है बहुत स्पेशल है, ध्यान से समझिएगा। इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया गया, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बट मेरा सवाल ये है कि स्माइल एम्बेसडर बनाने का क्या कारण है? ऐसी क्या कोई प्रोग्राम चल रहा है, क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्वच्छ मुख अभियान चल रहा है, उसके बारे में और भी आपको बताऊंगा। स्वच्छ मुख अभियान, उसी के तहत इनको स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। और इट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ओरल हेल्थ एंड हाइजीन अक्रॉस द स्टेट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वच्छ मुख अभियान के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में चल रहा है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द स्वच्छ मुख अभियान, जिसको आज की डेट में SMA के नाम से भी जाना जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल कैंपेन है, जिसको स्टार्ट किया है इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जो भी सिटीजन हैं हमारे, उनको बताना चाहते हैं कि ओरल हाइजीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये तो आप भी मेरे साथ समझेंगे कि इंडिया में बहुत लोगों को अभी भी ओरल हाइजीन के मतलब के बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग 2 टाइम ब्रश भी नहीं करते हैं, ये भी आपको पता होगा। एंड ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस है, जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। तो इसीलिए स्वच्छ मुख अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसके अंदर इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी निभा रही है। इसकी एक मिशन है, विजन है, स्ट्रैटेजी है। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस इज ऑल अबाउट क्लीन माउथ मिशन। और महाराष्ट्र स्टेट ने सचिन तेंदुलकर जी को इसके लिए चुना है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। तो पूरा जो एस्पेक्ट है आपको अगर क्लियर हो जाता है, तो एब्सोल्युटली इज गोइंग टू सर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर योर एग्जामिनेशन। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा एक पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, जिनको यहां पे ही हैज बीन स्वर्न एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है जी। इन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी ये बन गए हैं, CVC। अब सवाल आता है, इफ ही वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, क्या हमें सफिशिएंटली ये पता है अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ये कब बना था, ये कैसे बना था, ये किस प्रकार की बॉडी है, क्या हम जानते हैं इसके बारे में? ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जब मैं इसकी बात करता हूं, याद रखिएगा ये बना तो बहुत पहले था,
इट वॉज फॉर्म्ड इन 1964। लेकिन कैसी बॉडी थी ये? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, कोई स्टैट्यूटरी इसको यहां पे स्टेटस नहीं मिला था। के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन की वजह से 1964 में ये बॉडी को बनाया गया था कि भी करप्शन को रोको। उसके बाद हमने देखा एक सीवीसी एक्ट आया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया 2003 में, जिसके तहत ये बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। तो सीवीसी टुडे इज व्हाट? 2003 के एक्ट के बाद ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, उससे पहले एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। अपॉइंटमेंट कौन करता है सीवीसी की? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, लेकिन एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा से कंप्राइज होती है। 3 मेंबर कमेटी होगी जो प्रेसिडेंट साहब को बोलेगी कि आप इनको अपॉइंट करो तो वही अपॉइंट करेंगे। तो अब यहां साफ सी बात है, ऑफकोर्स जो भी पार्टी रूलिंग है उन्हीं की यहां पर ज्यादा चलेगी, उन्हीं की से होगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, तो उनकी मेजोरिटी वैसे भी बनी जाएगी। हालांकि अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई नहीं है लोकसभा में, बट स्टिल आप यहां पे ये देख के समझ रहे होंगे। सॉर्टेड है, काफी कुछ पता चला। नाउ मैं टी अर्दोगान की बात करना चाहूंगा। ये प्रेसिडेंट थे टर्की के, अभी फिर से ये प्रेसिडेंट बन गए हैं टर्की के। तो ये बस याद रखिएगा कि ही इज प्रेसिडेंट सिंस 2014 एंड री इलेक्ट हो गए हैं ये एज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनकी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको शायद ये भी पता होगा कि वी हैड केमल, यहाँ पे ये इनके साथ इनकी एक तरह से जंग थी, फाइट थी, कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ही हैज वन। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना, अर्दोगान जो है वो जीत चुके टर्की। अब सीवीएसए वेमेन चैलेंज बहुत न्यूज में था। सवाल ये आता है कि भाई सीवीएसए इतना न्यूज में था, सीवीएसए की फुल फॉर्म कईयों को नहीं पता होती, दैट इज सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो ये जो कप था इसके अंदर ऑफ कोर्स इंडिया ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, इंडिया जीत गया है सीवीएसए को। ये न्यूज में था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। हमें थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में भी अगर पता है, दिस इज ऑलवेज अ वेरी मच बेनिफिशियल थिंग फॉर अस। देखिए, मैं ये नहीं कहता आप इन चीजों को रटो, लेकिन अब जैसे यहाँ पे सीवीएसए चैलेंज है, एटलीस्ट इफ वी आर अवेयर ऑफ द सीवीएसए चैलेंज की सीवीएसए चैलेंज आखिरकार क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक फॉर्डर चाहिए वो हमें मिल जाता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। वी हैव टू प्रिपेयर थिंग्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवेज, आगे हम लोग चलते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे CEM1, MI8, CEM14, ये सब बहुत न्यूज में चल रहा था। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट ये मैं बताऊंगा। देखिए, जुलाई में अराउंड मिड ऑफ जुलाई से एंड ऑफ जुलाई तक हम लोग गोवा के अंदर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 8th मिशन इनोवेशन जो है वो मीटिंग करने वाले हैं, कहां पे? गोवा में। तो ये जो इवेंट है ये साइडलाइंस ऑफ कोर्स जो G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी उसी के साइडलाइंस पे होगा। और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम इज एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ये थीम थोड़ा सा देख लेना। और आपसे अगर कोई पूछता है CEM14 न्यूज में था या फिर MI8 न्यूज में था, तो ये क्या है? तो CEM इज क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और MI8 इज मिशन इनोवेशन। तो हमें कम से कम ये चीजें पता हो कि भाई ये क्या है। तो कोई इस प्रकार की टर्म अगर न्यूज में आती है, वी आर सपोज टू नो अबाउट दीज टर्म्स, क्योंकि साफ तौर पर आपको बताइए एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इतना तो पता चल गया है कि कहां पे हो रहा है, ये गोवा में हो रहा है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, वी हैव गॉट CEM14 एंड वी हैव गॉट MI8। ये वैसे यहां पे भी लिखा है, मैंने पिक्चर भी आपके साथ अटैच कर दी है, ये आप देख सकते हैं। तो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड मिशन इनोवेशन 8, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एडवांसिंग क्लीन एनर्जी। जब भी क्लीन एनर्जी की बात आती है या फिर अनकन्वेंशनल हम कोई भी बात करते हैं, नॉन कन्वेंशनल लेवल पे बात करते हैं, तो आपको इनोवेशन तो करनी ही पड़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ेगी, तभी आप उस डायरेक्शन में चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। यू ऑल नो दैट। इनफैक्ट जब भी कभी बात आई है कि हमें नई टेक्नोलॉजीज लानी है, तो उसमें ये बात जरूर आई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में पैसा लगेगा। तो कौन पैसा देगा? ये बात हमेशा से आती रही है। ये अभी शर्म एल शेख में COP27 में भी बात उठी थी कि आपको क्लीन एनर्जी के लिए जो फंड है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कई बार इशू होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज अबाउट एन एस्पेक्ट जहां पे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन्वॉल्व है।
बिकॉज आपको तो पता ही होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट विजन है। वो क्या है? फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन इंडिया बाय 2047। 2047 तक क्या होगा ऐसा? क्योंकि हमारा आजादी का जो 100 वर्ष है वो पूरे हो जाएंगे, तो हम लोग क्या चाहते हैं? एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चाहते हैं। इसीलिए एनसीजीए और आईएनएसए जो है, दे हैव कोलैबोरेटेड टू इंट्रोड्यूस द एनसीजीसी एंड आईएनजीए लीडरशिप प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लीडरशिप प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसी को हम लोग लीड्स की यहां पर बात कर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। तो आप ये ध्यान में रखें कि लीड्स बेसिकली क्या एम कर रहा है। ये इनहांस करेगा साइंटिफिक लीडर्स को, ताकि वो लीड कर सके जो भी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहां पे अपनी जो एक्सपर्टीज है वो दे सके। और कहीं ना कहीं इसी से काफी सारी जो हमारे लिए प्रोग्रेस है वो जरूर मिलेगी, जो कि 2047 में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगी। तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पे एनसीजीजी और आईएनएसए दोनों इन्वॉल्व है, इनकी बेसिकली ये कोलैबोरेशन से हो रहा है। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन ये भी आता है कि एक विजन है टू हैव साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन इंडिया बाय व्हाट टाइम? सो 2047 की हम लोग बात कर रहे हैं। और लीड्स किसका है, प्रोग्राम किसका है? तो वो एनसीजीजी और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी यानी कि आईएनएसए का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बोथ द थिंग्स हैव टू बी एम्पली क्लियर टू यू गाइस। तो यहां पे हमेशा ये जो भी डेली करंट अफेयर है बहुत टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होने वाला है, इसी प्रकार से जैसे मैंने आज करवाया। एंड आई रियली होप कि दिस एक्चुअली एड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। इफ यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अभी तक नहीं लाइक किया, लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली आर योर इनपुट्स। आप और क्या चीज चाहेंगे कि मैं इंक्लूड करूं, आप और क्या चाहेंगे यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एपिसोड, दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेली करंट अफेयर। इस तरह से रोज आएंगे, तो आप जरूर अपने इनपुट्स देके बताएं कि आपको ये कैसा लगा, कि आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाए या आप नहीं चाहते इसको कंटिन्यू करें। वो सब आप बताएं मुझे कमेंट करके। आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर कमेंट्स जो कि आप करते हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सीडीएस की सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए वी हैव गॉट अ लाइव कोर्स एज वेल व्हिच इज एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यू कैन यूज द कोड जोश। आप जोश कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं in order to get attractive discount when you get this course. 2199 is the price which you certainly pay when you take this live course for CDS. तो टेलीग्राम चैनल आकाश देव टेक्स्टबुक के नाम से इसको सर्च कर लो, you can join that. Do like and share the session as much as you can, ताकि इस तरह के वैल्यू एडिशंस आपको मिलते रहे, आपकी तैयारी को बूस्ट करते रहे। That's it for now. That's me आकाश देव signing off. I'll look forward to you joining this session at 12 PM, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होगा। तो 12 बजे दोपहर को लाइव मेरे साथ जुड़े इसी चैनल पे, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा विद सॉल्यूशंस। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट, वो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करेगा। एंड दैट्स इट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।